नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के एक दिग्गज कंपनी के बारे में, एक दिग्गज एयरलाइंस कंपनी के बारे में। देखिए, अभी फिलहाल देखा जाए तो तीनों कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है। जो एयरलाइंस कंपनी, उनमें से नंबर 1 इंडिगो है। इंडिगो दूसरा नंबर है देखा जाए तो स्पाइस जेट का, और तीसरा नंबर है जेट एयरवेज। तो इस तीनों कंपनी से टक्कर लेने के लिए और एक कंपनी नया आ चुके हैं। तो एक्चुअली मार्केट में अभी नहीं आया, तो एक्चुअली रियल फील्ड में आ चुके हैं, मतलब आने वाला है, जिसका नाम है अकासा एयरलाइंस, जो राकेश झुनझुनवाला जी का कंपनीज है। तो उन्होंने कमेंटमेंट किया कि सबसे लो कॉस्ट में आपको एयरलाइंस का सफर करने का मौका मिलेगा इस कंपनी के माध्यम से। देखिए, अब देखा जाए तो इंडिगो भी लो कॉस्ट में सफर ही कराता है, साथ ही साथ अभी राकेश झुनझुनवाला जी का भी कंपनी जो अकासा है वो भी लो कॉस्ट में यहाँ पे सफर करने वाले हैं। अभी देखना है कौन सा कंपनी किसको टक्कर दे सकते हैं। तो इस दोनों कारण से, इस दोनों कंपनी के टक्कर के कारण से जो बाकी कंपनी पीटे जा रहा है, उसमें से और एक कंपनी का नाम है, वो है स्पाइस जेट। तो स्पाइस जेट कंपनी का जो हालत है अभी फिलहाल के लिए, वो बहुत बहुत बुरी तरीके से पिटे हुए है। तो कितना पिटे हुए है और कितना और भी पिट सकता है, उसके बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या स्पाइस जेट तो अभी पेनी स्टॉक बन चुके हैं, क्या अभी इस कंपनी के ऊपर इसी टाइम में मौका है क्या इन्वेस्टमेंट करने का? तो चलो, अब मैं इसी के बारे में बात करूंगा। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज जरूर कहूंगा, ये मेरे खुद के मतलब ओपिनियंस कुछ आपको मैं बताऊंगा, साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में दिखाऊंगा। और आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है कि नहीं है, तो आप खुद डिसीजन ले लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं जो एयरलाइंस के बारे में आपको दिखाना चाहता था, वो है अकासा एयरलाइंस। वो एक्चुअली देखा जाए तो राकेश झुनझुनवाला जी का एयरलाइंस है। तो ये एक बिग प्लेयर्स, आप सभी जानते हैं राकेश झुनझुनवाला जी को। देखिए, उन्होंने सबसे बेस्ट बेस्ट से बेस्ट कंपनी का जो सीईओ है, साथ ही साथ कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है, उसको एक्वायर किया है इस कंपनी को चलाने के लिए। तो मेरे अब देखा जाए तो कंपनी किस तरीके से चलेगा वो फ्यूचर में आपको देखा जाएगा। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, तो अभी जो मार्केट में लिस्टिंग है वो है स्पाइस जेट। तो स्पाइस जेट एक ऐसा कंपनी है जो जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ था, तब से कंपनी कभी भी उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। कंपनी कंटिन्यूअसली गिरते चले गए, अराउंड 64% तक लॉसेस में चल रहा है कंपनी। और वो भी देखिए 52 वीक का लो रेंज में कंपनी अभी काम कर रहा है। अराउंड आप बोल सकते हैं 42 इसका प्राइस, 46 इसका प्राइस रेंज है, और 52 वीक के लो में कंपनी काम कर रहा है। तो ये बात आपको सोचना चाहिए कि एक्चुअली कंपनी में कितना पोटेंशियल है। जो कंपनी कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है, इसका मतलब आप सोच ही लीजिए कंपनी में क्या चल रहा है। तो चलो, कंपनी में कौन सा खराबी चीज है, मतलब खराबी कहाँ से हो रहा है, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक बार वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ। तो स्पाइस जेट एक ऐसा कंपनी है जो आपको एक फ्लैट रेशियो में भी, आपको डिस्काउंट रेशियो से भी आपको सफर कराता है एयरप्लेन्स के माध्यम से। तो आप कोविड के सिचुएशन में इस कंपनी के ऊपर, मतलब सिर्फ यही कंपनी नहीं, आप देखेंगे तो जितने सारे एयरलाइंस कंपनी है, सबके सब टोटली बंद होकर पड़े रहे थे। तो इसमें देखिए, अगर आपका बिजनेस है, अगर बिजनेस बंद है, तो आप ये नहीं तो कम कर पाएंगे, मतलब कम कर पाएंगे जो इसका एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस तो आपको कंटिन्यू उठाना ही पड़ा। तो इसलिए कंपनी ने कंटिन्यूअसली बिग लॉसेस करते गए, क्योंकि इनकम नहीं है तो एक्सपेंस कंटिन्यू है, तो इसका मतलब कंपनी हाथ में क्या आएगा? नेगेटिविटी, जो लॉसेस आया। तो क्या लॉसेस अभी इस खराब सिचुएशन में हुआ था, क्या प्रीवियस में भी लॉस हुआ था? वो आपको देखना चाहिए। अगर प्रीवियस में तो लॉस हुआ था, मतलब कंपनी से आपको निकल जाना ही सही बात होगा। चलो, बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। तो कंपनी के सबसे पहले मैं कंपटीटर के बारे में बात करूंगा। देखिए, इंडिया में जितने सारे कंपनीज है, उनमें से मेरे पसंदीदा स्टॉक आप बोल सकते हैं इंडिगो। ठीक है सर, मेरे नहीं, आपके भी होंगे, क्योंकि इंडिया ही अकेला प्लेयर है जो अभी भी मार्केट में खड़ा हुआ है। मतलब मार्केट में देखिए बहुत सारे एयरलाइंस है। स्टॉक मार्केट में अगर निवेश करना ही है, तो आप सबसे पहले चूज करेंगे इंडिगो के ऊपर। हाँ, बहुत सारे जो नया निवेशक है, वो चूज ऑब्वियसली स्पाइस जेट को करेगा, क्योंकि उसका प्राइस रेंज देखकर ही वो निवेश कर देंगे, जिसका प्राइस अभी भी 50 के नीचे चल रहा है।
तो 50 रुपीज के नीचे चल रहा है, उसको लगता है मैं 50 रुपीज में चलो 1 लाख रुपया निवेश कर दूं, तो अगर 50 से अगर 100 तक चला गया तो मेरे फंड 1 लाख से 2 लाख बन जाएगा। तो ऐसे अगर हो जाता तो हर कोई स्टॉक मार्केट से पैसा कमा लेते। तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है, अगर कंपनी में बर्बादी है तो वो कंपनी आपको कैसे ग्रोथ देंगे। चलो मैं एग्जांपल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, यहाँ पे आपका एक बिजनेस है, आपका दोस्त का भी एक बिजनेस है। अब दोनों ने बिजनेस किया 1 लाख रुपया लेकर। तो आपने क्या किया, आपने अच्छा खासा बिजनेस को ग्रोथ कराया और आपका फंड हर साल में आपका फंड 2 गुना बढ़ते जा रहा है, हर फंड आपको 2 गुना बढ़ते जा रहा है। मगर आपका दोस्त ने क्या किया, बहुत सारे बिजनेस को तो अच्छा खासा कर रहा है, मगर उसका जो प्रॉफिट रेशियो है वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। मतलब पिछले सालों से देखा जाए तो कंपनी ने 25,000 का लॉस कर चुके हैं। तो अब मतलब आप देखेंगे तो इस बार कंपनी ने अराउंड 20,000 का लॉस कर चुके हैं। इसका मतलब उसका प्रॉफिट होने से उल्टा हो रहा है, कंटिन्यूसली कंपनी लॉस कर रहा है। इसका मतलब वो जो 1 लाख रुपया लेकर मतलब मार्केट में उतरे थे, क्या उसमें उसके हाथ में बाद में कितना बचा, अराउंड आप देखेंगे तो 50,000। तो जो आपने 1 लाख रुपया को 2 लाख में कन्वर्ट कर दिया और वो क्या किया, वो लॉसेस कर चुके हैं। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि एक्चुअली कंपनी में अगर लॉस कंटिन्यू हो रहा है तो उस कंपनी का फायदा क्या है। वो कंपनी तो धीरे धीरे डूबते जा रहा है। फ्यूचर में देखा जाएंगे वो कंपनी किसी ना किसी दूसरे कंपनी को बेचना पड़ेगा, तब वो कंपनी तो टोटली लॉस में चला जाएगा और कंपनी टोटल बेचना पड़ेगा, तो शेयर होल्डर तब बर्बाद हो जाएगा। तो यही चीज सोचकर आपको निवेश करना चाहिए। तो देखिए कंपनी के बाकी पैरामीटर्स दिखा दूं तो सबसे पहले मैं कंपनी का इस बार का रिजल्ट आपको दिखाऊंगा, मतलब कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया। देखिए कंपनी ने इस बार भी लॉसेस किया, तो लॉसेस अभी भी यहाँ पे फिगर से नहीं देखने को मिला। तो देखिए बीच बीच में कंपनी ने किस तरीके से कंटिन्यूअसली लॉसेस किया। तो आप कहेंगे सर लॉकडाउन पीरियड था, लॉस तो कंपनी को होगा ही, चलो कोई बात नहीं, आपको बात भी मैं मान लेता हूँ। मगर अब साल भर की बात देख लीजिए, साल भर में क्या हुआ, 2011 में क्या, 2012 में क्या हुआ था, 13 में क्या था, 14 में क्या था, 15 में क्या था, जो इस टाइम में भी कंपनी लॉस कर रहे थे। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा ना। और इस टाइप कंपनी के सबसे ज्यादा जो नेगेटिव पॉइंट क्या है, आप मान के चलिए इसका फ्यूल। तो फ्यूल मतलब जो क्रूड ऑयल का प्राइस दिन के दिन जितना बढ़ेगा, इसका फ्यूल का प्राइस भी बढ़ेगा। तो वो तो इसका जो टिकटिंग है, जो मतलब जो इसका जो फेयर है उसको तो बढ़ा नहीं पाएंगे, तो मतलब बढ़ा भी देंगे तो फिर भी देखिए इसका कंपटीटर उसको मात दे देंगे। तो ये चीज भी आपको देखना चाहिए। तो इस इंडस्ट्रीज में निवेश करना मतलब ज्यादा से ज्यादा जोखिम लेकर निवेश करना होगा। तो आप कहेंगे सर क्या इंडस्ट्रीज खराब है, बिल्कुल भी नहीं, इंडस्ट्रीज में बहुत पोटेंशियल है। आप देख लीजिए अब लोग ज्यादा से ज्यादा हवाई जहाज लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। लोग एयरलाइंस को ज्यादा से ज्यादा पसंद करना शुरू कर चुके हैं। लोग पहले ट्रेन से जाते थे, मतलब बसेस से जाते थे, कार्स में जाते थे, मगर अभी लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी हवाई जहाज से जाते हैं। तो ये चीज भी आपको सोचना चाहिए। इस इंडस्ट्रीज फ्यूचर में आगे जा सकते हैं। तो इसीलिए तो राकेश जी इस इंडस्ट्रीज के ऊपर अभी उतर के आ गया, तो उन्होंने खुद उसका एयरलाइंस यहाँ पे खुद उन्होंने लॉन्च किया। तो ये आप ठंडे दिमाग में हर चीज को एक बार सोचेंगे ना, तो आपको हर डेटा आपको मिल जाएगा एक्चुअली में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो क्या हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंस है, और क्या होने वाला है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है। तो इन्वेस्टर आप तभी बन पाएंगे जब इस चीज को आप हमेशा नोटिस में रखेंगे। देखिए आप कहेंगे सर मैं निवेश तो कर दिया हूँ, चलो आप जब प्रॉफिट मिलेगा, अभी शायद कंपनी लॉस कर रहा है, फ्यूचर में आगे जा सकते बिग प्रॉफिट भी कर सकता है ना। बिल्कुल आपके बात भी सही है, ये भी हो सकते हैं। टाटा मोटर्स की आप बात करेंगे तो टाटा मोटर्स क्या हो गया था, अराउंड 70 रुपीज तक चले आए थे, 65 रुपीज से भी नीचे चले आए थे। वो आज कितना 500 की रेंज में है। क्यों है, क्योंकि कंपनी खुद का बिजनेस को चेंजिंग किया। जो पहले कंपनी ट्रक्स एंड बसेस बनाते थे, वो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो पैसेंजर व्हीकल्स है उसके ऊपर फोकस रखना चालू किया। जब उसका जो सेगमेंट चेंज किया तब उसका प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ, मतलब उसका ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। तो ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल जब वो मॉडिफिकेशन करेंगे, उस जो चेंजिंग करेंगे, उस डेटा को आपको फाइंडिंग करना चाहिए। उस डेटा के बेसिस से कंपनी आपको फ्यूचर दिखाएगा कि एक्चुअली फ्यूचर में इस कंपनी आगे जा सकता है
कि नहीं जा सकता है। कंपनी के प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखेंगे तो कंपनी ने सिर्फ 10 साल में आपको रिटर्न दिया, बाकी सारे के सारे सालों में देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस दे रहा है। तो क्या अभी इस कंपनी के इन्वेस्टर की एग्रेसिवली इन्वेस्ट करके रखा? बिल्कुल नहीं। अगर कंपनी अच्छे होते तो इन्वेस्टर जो पहले देखिए 4% एफआईएस, 8% डीआईएस, अभी हालत देख लीजिए, एफआईएस के पास 1%, डीआईएस के पास तो ना के बराबर है, मतलब हिस्सेदारी नहीं है आप बोल सकते हैं। तो पब्लिक यहाँ पे देखिए भर भर के माल उठाया है, क्योंकि पब्लिक को लगता है कि पहले देखिए 26.99 था, अभी कितना 39, मतलब करीबन करीबन 10-15% तक इन्वेस्टमेंट बढ़ चुके हैं इस कंपनी के ऊपर। इसका मतलब इस कंपनी के ऊपर लोग आंख बंद करके भरोसा करके इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है अभी चलो 50 रुपये का नीचे इसका प्राइस है, अगर रॉकेट की तरह भाग गए तो मेरा तो नसीब चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से सोचकर आप निवेश करेंगे तो आप गलत जा सकते हैं। बाकी आपके पैसे है, आप खुद का ओपिनियन, बहुत समझदार है आप, तो आप खुद का ओपिनियन ले भी सकते हैं। तो आप एक बार स्टार्ट ही करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो मैं आपको नहीं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया वीडियोस लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, आपका अपना ख्याल रखिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।